हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 2 कोर 5 यूनिट 1। इसमें एक टॉपिक है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा। तो चलिए आगे बात करते हैं। उससे पहले प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग बात करेंगे इंडियन इंग्लिश ड्रामा। इंडियन इंग्लिश ड्रामा आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इज नोन एज पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा। भारत के आज़ादी के बाद के ड्रामा को पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। द ड्रामा वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड डारो एंड ड्रेन। जो ड्रामा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड डारो और ड्रेन से आया है। मीन्स टू डू और टू एक्ट, जिसका मतलब टू डू और टू एक्ट होता है। ड्रामा इन इंडिया हैज ए ग्रैंड ओल्ड हिस्ट्री। भारत में ड्रामा का बहुत ही पुराना हिस्ट्री है। इंडियन इंग्लिश ड्रामा इज डेवलप्ड आफ्टर पोइट्री एंड नॉवेल। इंडियन इंग्लिश ड्रामा जो था वो पोइट्री और नॉवेल के बाद ही विकास हुआ इसका, मतलब डेवलप हुआ है। इंडियन इंग्लिश ड्रामा सॉ द लाइट ऑफ द डे व्हेन कृष्णा मोहन बनर्जी रोट द ड्रामा इन 1813। जब कृष्णा मोहन बनर्जी 1813 ईस्वी में ड्रामा लिख रहे थे तब ड्रामा जो प्रकाश में आया था, मतलब उस समय से ड्रामा के बारे में ड्रामा प्रचलित हुआ उसी समय से। बट द रियल जर्नी ऑफ ड्रामा इन इंग्लिश बिगेन विथ माइकल मधुसूदन दत्त। बट जो रियल जर्नी था ड्रामा का वो माइकल मधुसूदन दत्त जब लिखना शुरू किए थे तब से प्रसिद्ध हुआ, तब से वो ज़्यादा चर्चा में आने लगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा गेव द बर्थ ऑफ ए गैलेक्सी ऑफ इमिनेंट ड्रामेटिस्ट इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश जो ड्रामा है वो एक बहुत सारे इमिनेंट मतलब होता है विख्यात ड्रामेटिस्ट का जन्म दिया इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में। दे आर प्रताप शर्मा, गुरुचरण दास, आसिफ करमवाय, महेश दत्तानी, विजय तेंदुलकर एंड गिरीश कर्नाड। दे आर मोस्ट इमिनेंट एंड आउटस्टैंडिंग। ये सब जो थे वो बहुत ही विख्यात और आउटस्टैंडिंग मतलब असाधारण, जो साधारण नहीं थे वो ऐसे नाटककार थे। हुज कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश ड्रामा इज नॉट कंपेरेबल आर गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी और आसिफ करीमबाई। गिरीश कर्नाड, आसिफ करीमबाई और महेश दत्तानी का जो कंट्रीब्यूशन था, जो योगदान था इंडियन इंग्लिश ड्रामा में, वो मतलब कंपेरेबल नहीं था, वो कंपेयर करने लायक नहीं था। आसिफ करमबाई इज एन इंडियन ड्रामेटिस्ट। आसिफ करमबाई जो थे वो इंडियन ड्रामेटिस्ट थे। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोटोफिक एंड वर्सटाइल ड्रामेटिस्ट। आसिफ करमबाई जो थे इंडियन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे और इसे बहुत ही प्रोटोफिक और वर्सटाइल मतलब होता है बहुमुखी ड्रामेटिस्ट माना जाता है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के। हिज ड्रामास कवर वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। इसका जो ड्रामा था वो मतलब हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में, मतलब इसके ड्रामा में ज़्यादा ही लिखा गया है। ही रोट मैनी प्ले इन हिज लिटरेरी करियर। ये अपने लिटरेरी करियर में बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं। प्लेज मतलब नाटक और ड्रामा मतलब ही नाटक यही होता है। सम ऑफ देम द रेस्टोरेंट, उनमें से एक है द रेस्टोरेंट, गोवा, दार्जिलिंग टी, द टेम्पल डांसर, ETC। ही रोट मोर देन 30 प्ले। ये लगभग 30 से ज़्यादा ही मतलब नाटक लिखे थे। आगे गुरुचरण दास इज वेल नोन टू हिज सक्सेसफुल हिस्टोरिकल प्ले लारिन साहेब। गुरुचरण दास है, इसमें से इसका एक सक्सेसफुल इसका प्ले था लारिन साहेब, इससे बहुत अच्छे तरह से जाने जाते हैं। विच डील्स विथ हेनरी लॉरेंस ऑफ पंजाब, जो हेनरी लॉरेंस के बारे में डील किए हैं, हेनरी लॉरेंस के बारे में बताए हैं उसमें।
दिस प्ले इज बेस्ड ऑन 19th सेंचुरी पंजाब एंड कॉलोनिकल इंडिया। ये जो प्ले है वो 19वीं शताब्दी का जो इंडिया था, जिस समय इंडिया गुलाम था, और पंजाब, वो उसी समय के बारे में इसमें लिखा गया है, चर्चा किया गया है, उसी के ऊपर आधारित है। ही रोट 2 अदर प्लेज, दे आर मीरा एंड जखुबिल्ला। ये 2 और प्ले लिखे हैं, 2 और नाटक लिखे हैं, जो है मीरा और जखुबिल्ला। आगे महेश दत्तानी। महेश दत्तानी इज राइटर एंड डायरेक्टर। महेश दत्तानी जो थे वो राइटर भी है और डायरेक्टर भी है। एंड वन ऑफ फ्यू ड्रामेटिस्ट हु रोट प्ले इन इंग्लिश हु डज नॉट फॉलो वेस्टर्न ड्रामेटिस्ट कैनन। ये एक ऐसे, महेश दत्तानी एक ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जो वेस्टर्न ड्रामेटिस्ट कैनन को फॉलो नहीं करते थे। हिज ड्रामास आर फेथफुल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल कल्चर इन्वायरमेंटल। इसका जो ड्रामा था वो एक्सप्रेस करता था सोशल कल्चर और इन्वायरमेंट, मतलब अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट को ही ज़्यादा, मतलब उसी के ऊपर ये ज़्यादा लिखते ही करते थे महेश दत्तानी। फेमस ड्रामा ऑफ दत्तानी आर तारा, एक अलग मौसम, डांस लाइक ए मैन, ETC। डांस लाइक ए मैन, इसका जो फेमस ड्रामा था वो था तारा, एक अलग मौसम, डांसर, लाइक ए मैन। अब हम लोग बात करेंगे गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन पोएट, एक्टर, ड्रामेटिस्ट, डायरेक्टर एंड ट्रांसलेटर। इंडियन इंग्लिश जो ड्रामेटिस्ट थे, इंडियन इंग्लिश या पोएट थे, उनमें से एक है गिरीश कर्नाड, जो बहुत ही फेमस थे। ये एक पोएट भी थे, एक्टर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, डायरेक्टर और ट्रांसलेटर भी थे। इस फेमस ड्रामा इज नागा मंडेला। इसका जो फेमस ड्रामा है वो नागा मंडेला है, सेमेस्टर 2 में पढ़ने दिया है। इट इज रिटेन इन 1987 to 88। ये 1987 से 88 में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था। ही रिसीव द सेंट्रल संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। इसको सेंट्रल संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है फॉर इज प्ले हाया वंदना। इसका एक प्ले है, इसका एक नाटक है, इसी के लिए इसको सेंट्रल संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला भी था। ही इज ऑल्सो रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड एंड ज्ञानपीठ अवार्ड। इसको साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। हिज फर्स्ट प्ले इज ययाति। इसका जो ये वाही है, इसका जो फर्स्ट प्ले है वो ययाति था। हाया वंदना हिज थर्ड प्ले, हाया वंदना है इसका तीसरा प्ले है। विच डील्स विथ द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। जो ह्यूमन आइडेंटिटी का प्रॉब्लम को डील किया गया इसमें हाया वंदना में। तो आज इतना ही, अगले दिन बात करेंगे।